एक गांव में थे, बुंदेलखंड के गांव में। हम भी थे महाराज जी के साथ। तो एक विद्यालय था, उसमें एक कमरा था, उसमें रात को ठहराया गया। बिजली थी नहीं, मच्छर खूब काट रहे थे, सेवा कर रहे थे। महाराज जी अपनी चौकी पर बैठकर राम राम कर रहे थे। तब तक एक पिए हुए, उसी गांव का एक आदमी नशा में मत वाला पिए हुए आया। वो आके सीधे ही आसन पे महाराज जी के बैठ गया। तो महाराज जी थोड़ा ऐसे खिसक गए, माने वो ठीक से बैठ जाए। वो बैठ गया। कहो गुरु कैसे हो? महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी कृपा है। अब वो गुरुजी वृंदावन कहना भूल गया। पहचान तो रहा था महाराज जी को नशे में। पर गुरु गोवर्धन से कब आए? तो महाराज जी बोले कि कुछ दिन हो गया इसी क्षेत्र में घूम रहा हूं। अरे मैंने कहा भाई उतरो भाई। बोले चुप रहो, मेरे महाराज हैं, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। महाराज बोले शांत रहो। उठ के पर अच्छा गुरु चलें? हाँ पधारो। चला गया। हमने कहा महाराज जी इस गांव में आप आते हैं, बताइए कैसे लोग हैं? ऐसी जगह तो ठहराया और देखो नशा करने वाला। बोले नशा किए हुए था? हाँ नशा किए हुए था। उसके मुंह से बदबू आ रही थी। आप? बोले जहां अधिक आत्मीयता होती है वहां सब मर्यादा भूल जाती है। बहुत प्रेम करता होगा वो व्यक्ति, इसलिए बैठ गया निकट से। कितने स्नेह से पूछ रहा था, कहो गुरु कैसे हो? गाली तो नहीं दिया उसने। और फिर बोले तुम्हें पता नहीं है कितनी बार गोवर्धन गोवर्धन शब्द का उसने उच्चारण किया, वह पवित्र हो गया। इसलिए तुम अपना आसन बासन ठीक रखो। और फिर महाराज जी ने कपड़ा अपना धो दिया, अपना आसन पवित्र ही रखा, लेकिन किसी भी अवस्था में क्षुब्ध न होना, ये विचित्र बात थी उनकी। अब इतना तो हम आपको अपना अनुभव के आधार पर बता सकते हैं। 1981 से लेकर 2006 तक इस 25 वर्ष के समय में किसी की निंदा उनकी वाणी से नहीं सुनी। किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ के प्रति उनके मन में तनिक भी आकर्षण नहीं देखा। अपने संपूर्ण जीवन में 1 रुपए का संग्रह नहीं किया, 1 इंच भूमि नहीं खरीदी, किसी पद प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं किया। अभ्यागत साधु की तरह अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया। दास कबीर जतन ते ओड़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। इसलिए हम तो आग्रह करते हैं कि वर्तमान में नए साधकों को साधुता का स्वरूप क्या है, इसको समझने के लिए पूज्य सदगुरुदेव भक्तमाली जी के सदगुरु चरितामृतम ग्रंथ को पढ़ना चाहिए।